या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह लड़की 14 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाएगी। महाराज चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतिनी का हाथ देखकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। सारा राज परिवार शोक सागर में निमग्न हो गया। माता तुम ही मेरी रक्षा करो। राजकुमारी ने महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के चरणों पर मस्तक रखकर रोते हुए सब बातें सुनाई। बेटी चिंता मत करो, भगवान आशुतोष तेरा कल्याण करेंगे। स्नेहपूर्वक राजकुमारी के मस्तक पर हाथ फेर कर मैत्रेयी जी ने उसे सोमवार का व्रत तथा पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करने का आदेश दिया। सीमंतिनी का विवाह महाराज नल के दोहित्र चित्रांगद के साथ हो गया। चित्रांगद एक समय बड़ी सेना के साथ आखेट करने गया था। वहाँ यमुना जी में नौका पर बैठकर वह भयंकर जल जंतु का आखेट कर रहा था। अकस्मात आंधी आई और नौका डूब गई। चित्रांगद का शरीर भी ढूंढने पर प्राप्त नहीं हुआ। बेचारी सीमंतिनी सुनते ही मूर्छित हो गई। नरेशहीन राज्य देखकर शत्रुओं ने निषद देश पर आक्रमण कर दिया। अबला सीमंतिनी बंदी करके कारागृह में डाल दी गई। उसका एक ही आधार था पंचाक्षर शिव मंत्र। वह सोमवार को निर्जल व्रत करती, सदा उन शशांक शेखर आशुतोष का स्मरण करती और उनकी प्रार्थना करती। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पतिदेव जीवित हैं और भगवान शंकर की कृपा से उसे प्राप्त होंगे। भगवान शंकर के भक्तों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। तुम मेरे यहाँ भाग्य से आए हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मुझसे जो चाहे सो मांग लो। जल में डूबकर चित्रांगद सीधे नागलोक पहुँचे थे। उन्हें नाग कन्याओं ने अपने नरेश तक्षक के सम्मुख उपस्थित किया। तक्षक ने उनका आदर करके वर मांगने को कहा। मैं अपने माता पिता का एक ही पुत्र हूँ, वे मेरे बिना व्याकुल होंगे। उनके चरणों का मुझे शीघ्र दर्शन हो ऐसी व्यवस्था कर दे। चित्रांगद ने नागराज से प्रार्थना की। तुम 12 सहस्त्र गजों का बल प्राप्त करो। तक्षक ने वरदान दिया। एक अश्व और एक चिंतामणि देकर एक नाग के द्वारा यमुना जल से बाहर भेज दिया। 3 वर्ष बीते पीछे सीमंतिनी को शत्रुओं ने कारागार से मुक्त कर दिया था। वह यमुना किनारे एकाग्र मन से भगवान शंकर की आराधना करके उनसे अपने पति के प्राप्त करने की प्रार्थना कर रही थी। सहसा चित्रांगद उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसका तेज पहले की अपेक्षा बहुत अधिक था। सीमंतिनी को आश्चर्य से मूढ़ प्राय हो गई। अपने को संभाल कर उसने पति के चरणों में सिर रखा। चित्रांगद ने उसे उठाया। नागराज से प्राप्त अश्व एवं वरदान के प्रभाव से चित्रांगद शत्रुओं के लिए अजय हो चुके थे। उन्होंने अपने राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। पत्नी के साथ जीवन पर्यंत वे सदा सोमवार का व्रत करते तथा पंचाक्षर का जप करते रहे। दोनों की भगवान शंकर में प्रगाढ़ भक्ति हो गई थी। श्री कृष्ण अर्पण।